मैंने ये एक चेंज किया अपनी लाइफ में और मेरी डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम हो गई। मैं आराम से चीज़ों को फोकस कर पाता हूँ, आराम से चीज़ों को समझ पाता हूँ, इंसानों को समझ पाता हूँ और अपनी लाइफ में और बेटर कर पाता हूँ। और ये एक चेंज की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये जो गलती मैं करता था इसमें से आप लोग भी 90% 99% लोग ये गलती करते होंगे। लेकिन ये चीज़ हमें समझना है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ को और आगे ले जाना है। तो चलो आपको बताता हूँ मैं क्या गलती करता था और क्या आपको नहीं करनी है, जो आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो एक गलती है, अपना फ़ोन घर से बाहर निकाल के चलाना बंद कर दो या कम कर दो। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं। अभी वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ घर से बाहर, वरना मैं बहुत ही कम चलाता हूँ अपना फ़ोन घर से बाहर। अगर किसी का अर्जेंट कॉल हो तभी अटेंड करता हूँ या कोई चीज़ हो। मैं फालतू स्क्रॉल नहीं करता घर से बाहर, या फालतू कोई चीज़ नहीं देखता, फालतू पिक्चर नहीं देखता घर से बाहर। क्योंकि पता है हम घर से बाहर क्यों निकलते हैं, इस बात का आंसर दो मुझे। हम घर से बाहर क्यों निकलते हैं? हम घर से बाहर निकलते हैं ये नेचर को देखने के लिए यार। हम दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए निकलते हैं, हम नए नए लोगों को ऑब्जर्व करने के निकलते हैं, हम नए लोगों से मिलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन आजकल दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया पे पैक हो चुकी है भाई। दिन भर सोशल मीडिया पे लगी है, घर में भी सोशल मीडिया चला रही है और बाहर आके भी मोबाइल में ही है भाई, मोबाइल में ही बिजी हैं। और बिजी नहीं, वो सिर्फ अपना डोपामिन ले रहे हैं, जस्ट एक फेक डोपामिन जिसे कह सकते हैं। अगर आप नेचर में जा रहे हो तो नेचर में आपको रियल डोपामिन मिलना चाहिए भाई, और रियल डोपामिन मिलता है नेचर में। आपको फेक डोपामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रील्स देख रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो आप नेचर में जाके। लेकिन नहीं, आपको समझना है भाई इस चीज़ों को। नेचर में जाओ, थोड़ा वर्कआउट करो। वर्कआउट करके कितना अच्छा डोपामिन मिलता है भाई। मैं अभी वर्कआउट करके ही आ रहा हूँ और मेरे को अच्छा डोपामिन मिला है। वर्कआउट नहीं कर सकते, वॉक कर लो, वॉक करके भी डोपामिन मिलता है। जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होने लगती है भाई वॉक करके। नए लोगों को अप्रोच करो, नए इंसाइट्स मिलते हैं, दिमाग खुलता है। तो फ़ोन से दूर रहो। अगर पार्क में जा रहे हो, अगर कैफ़े में जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो तो, क्योंकि बहुत हद तक नुकसान कर रहा है ये चीज़ हमारा। हमें अंदर ही अंदर पता नहीं चलती, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे साथ। पता है यही प्रॉब्लम हो गई है कि हम बाहर निकल के भी फ़ोन के अंदर ही रह जाते हैं। हम बाहर निकल के भी अंदर ही बंद है, घर के अंदर ही बंद है। तो बाहर जाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं होता। बाहर जाओ, कभी अपने आप से एक सवाल करना कि बाहर निकल के क्या सीखा। बाहर निकले, कितने नए लोगों से बात करी आपने, कितने नए लोगों से मिले आप, क्या क्या अपने फेयर को हटाया आपने, क्या क्या अपनी इनसिक्योरिटी को देखा आपने। जब बात करोगे, नए लोगों से मिलोगे या कुछ भी यार तुम नया कुछ करोगे जो तुम घर में नहीं कर सकते, वो चीज़ करोगे तुम बाहर निकल के, तो तुम्हें पता चलेगा कितना कुछ होता है। मैं देखता हूँ बहुत से लड़के पार्क में आके वीडियो गेम्स खेलते हैं। भाई पार्क में ये यहाँ झूले लगे हुए हैं, झूले झूल लो, बच्चों वाले हैं मानता हूँ सब। स्लाइड झूलो, स्लाइड तो बच्चों वाला नहीं है यार, स्लाइड तो झूल ही सकते हो, वो तो नहीं टूटता। वहाँ पे एक्सरसाइजेज लगी हैं वो कर सकते हो। लेकिन नहीं भाई, हमारी आज की जेन जी जनरेशन को पता है पार्क में बैठ के वीडियो गेम्स खेलने हैं, पार्क में बैठ के रील्स स्क्रॉल करनी है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ें हो रही है आजकल हमारी जनरेशन के साथ। अपना टाइम को इनने बिल्कुल बहुत चीप कर दिया है, और यही एक चीज़ है जिससे आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पहले ऐसा इंसान था पता है, जो पार्क में आता था तो अपने कान में बड्स लगा लेता था, और मैं पता है क्या फील करवाता था अपने आप को, अरे आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल भाई। कभी पॉडकास्ट देख लो, कभी कुछ कर लो। माना ये चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत डाल रहा था। लेकिन अब मैं पता है क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली एक चीज़ करता हूँ, और वो चीज़ आप भी कर सकते हो, नॉर्मल वॉक, विदाउट एनी फ़ोन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर किसी के साथ कर सकते हो, किसी के साथ करो, अकेले कर सकते हो, करो भाई। मेंटल क्लैरिटी बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और लाइफ आपकी पहले से ज़्यादा बेटर होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चीज़ों को समझो यार, चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि ये चीज़ करना है, यही करना है, एक फिक्स मत हो जाओ यार। थोड़ा अपना कंफर्ट जोन छोड़ के तो देखो। एक बार रियल लाइफ में डोपामिन, अगर आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपको रियल लाइफ के डोपामिन लेने की आदत पड़ गई ना भाई, तुम वो क्या कहते हैं फेक डोपामिन के तरफ जा ही नहीं सकते भाई। अगर तुम्हें रियल लव की फीलिंग आने लगी ना भाई, तुम पॉर्न, मस्टरबेशन, उन चीज़ की तरफ जा ही नहीं सकते। अगर तुम्हें वो कुछ अच्छा करने का पर्पस आ गया ना भाई, तुम नहीं जा सकते गलत चीज़ों की तरफ भाई। फेक डोपामिन छोड़ो भाई, रियल डोपामिन लो,
पार्क में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो भाई, लोग कॉलेज में नए लोगों से नहीं मिलते, डरते हैं, पता नहीं क्या है यार, लोगों का अलग कंफर्ट है, बट उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट मेन थिंग इज है कि अपने फ़ोन में ही मत घुसे रहो पूरे दिन ऐसे 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 ऐसे। क्या कर रहे हो तुम, क्या सीखा, एक आंसर देना, क्या एब्जॉर्ब किया फ़ोन से, क्या सीखा। और एक आंसर ये भी देना कि लास्ट बार जो भी बाहर बैठे थे जब, तब क्या सीखा आपने, इंसानों को ऑब्ज़र्व करके क्या सीखा, इंसानों के पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करके क्या सीखा, इंसानों के माइंडसेट को पढ़ के क्या सीखा, बात करके क्या सीखा। बहुत कुछ सीखोगे भाई। खुद से एक बार सवाल करना है यार, मेरे से मत करो, खुद से करो यार सवाल। मतलब पता है, हमें कुछ टाइम आदत होती है कि हम अपना फ़ोन चेक किए बिना रह ही नहीं सकते। थोड़ा टाइम होता नहीं है, हम फ़ोन देखते हैं, यार किसी का मैसेज तो नहीं आया, यार किसने स्टोरी लाइक की मेरी, कितने लोगों ने मेरी रील देखी, यार क्या क्या हो रहा है अभी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो ये सब हम चेक करने लगते हैं और इसी की वजह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और यही डिस्ट्रैक्शन आपकी और एस्पेक्ट्स में आती है लाइफ के। लाइक आप पढ़ाई करोगे, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आएगी, आप कोई चीज़ को फोकस के साथ करना चाहोगे, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आएगी। हर जगह आपको एक जैसी डिस्ट्रैक्शन फील होने लगती है। और ये आदत मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की है। मैं भी आपके तरह था भाई, बाहर जाके फ़ोन में मतलब बिजी रहता था और अलग चीज़ें करता था। लेकिन अब मैं पूरा डिस्ट्रैक्शन फ्री हो चुका हूँ, इतना मैं आपसे बोल सकता हूँ। मैं बाहर आके ज़्यादा फ़ोन चेक नहीं करता हर टाइम पे, ये नहीं देखता कि किसके मैसेज आए, किसके नोटिफिकेशंस आए। और अगर देखता भी हूँ तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ उस चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, और फिर उस चीज़ को सुधार लेता हूँ। और अब आपको बताता हूँ कि मैंने ये कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो। तो चलो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, पार्क में अगर आप आते हो या कॉलेजेस वगैरह भी आते हो, तो एक चीज़ आपको ज़रूर लानी है, वो की है बैग। आपको बैग लेके कॉलेज आना है, आपको बैग लेके पार्क आना है। बिना बैग के मत आओ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बिना बैग के आते हैं। और बिना बैग के आने का एक घाटा होता है, सिर्फ हम मोबाइल जेब में रखते हैं। और जब हम मोबाइल जेब में रखते हैं तो भाई ऑटोमेशन में हमारी वही आदत है, मोबाइल निकालेंगे और देखेंगे और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस। और जब आप फ़ोन अपने बैग में रखते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली फ़ोन अपना बैग में रखता हूँ, तो मेरे को एक वो मतलब लेजीनेस सी आती है यार निकालने में। अरे यार फ़ोन निकालना पड़ेगा, चैन खोलनी पड़ेगी, फिर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती है मेरे बैग में, तो ढूंढना पड़ेगा। वो सब उस चक्कर के से भाई मेरी आदत बहुत कम हो गई है, क्योंकि मैंने इस हैबिट को बहुत हार्ड बना दिया परफॉर्म करने में। और ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करी है यार। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप भी ट्राई करो कि बैग लेके निकलो। बैग में और भी चीज़ें भर दो, कपड़े भर दो, कुछ भी भर दो, अपना फ़ोन पूरा नीचे के साइड डाल दो, आपको खुद निकालने का मन नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि ऑब्ज़र्व कर सकते हो इस दुनिया को। नए नए लोगों को ऑब्ज़र्व करो यार, नए नए पैटर्न्स पकड़ो यार, लोग कैसे बिहेव करते हैं वो सब देखो यार, नेचर को देखो यार, नेचर बहुत अच्छी चीज़ है यार। और थर्ड चीज़ आप कर सकते हो वो की है, हाँ, अपने थॉट्स को पहचानो, अपने थॉट्स को पढ़ो। जब आप वॉक करोगे, जब आप अकेले बैठोगे बिना मोबाइल के, बिना किसी स्टिमुलेशन के, आप अपने थॉट्स को और बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि यार ऐसा थॉट आ क्यों रहा है मेरा, इस थॉट का मैं क्या कर सकता हूँ, या ये थॉट मेरे को कोई डायरेक्शन देने आया है या कुछ और मैसेज दे रहा है ये थॉट मेरे को। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक और चीज़ आप कर सकते हो वो कि है वॉक करने लगो, बिना किसी म्यूज़िक के, बिना एयरबड्स के। सिंपल वॉक करो भाई, सिंपल वॉक करो, अकेले वॉक करो हो सके तो। अगर और एक और चीज़, या तो नए लोगों से मिल सकते हो, नए लोगों से मिलो, या कोई दोस्त आ रहा है उससे रियल लाइफ में कन्वर्जेशन करो ना यार। फेक में क्या करना, मतलब फ़ोन में मैं फेक नहीं कह रहा, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हमें मिल नहीं पाते, लेकिन कुछ चीज़ें जो अगर कोई रियल लाइफ में मिल रहा है तो उससे कन्वर्जेशन इनिशिएट करो ना यार। अपने कंफर्ट को थोड़ा छोड़ो, तभी लाइफ में आगे जा पाओगे। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो ट्राई करना आप ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। और यार एक चीज़ मैं बोलता हूँ यार, आप सब तो खुशनसीब हो भाई, जिनके भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं भाई। तुम बाहर जा सकते हो, घर से बाहर निकल सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से बाहर नहीं जा पाते बेचारे, उनकी मतलब पोलियो होता है या पैरालाइज होते हैं, तो वो नहीं जा पाते भाई। लेकिन तुम्हें तो भगवान ने शायद हाथ पैर दिए हैं ना, तो उसका यूज़ करो, बाहर जाओ, नई चीज़ें सीखो। वही मत करो जो दिन भर फ़ोन में करते रहते हो। थोड़ा अपनी लाइफ को थोड़ा रोमांचक बनाओ भाई, वो बाहर जाके होगा, अच्छी चीज़ें सीख के होगा। दिन भर सोशल मीडिया पे अगर टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, लाइफ आपको बोरियत लगने लगेगी और वही पैटर्न आपके रिपीट होने लगेंगे। तो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहो, जो मैंने बताया उसे समझो और अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे। मैं जानना चाहता हूँ आपके साथ भी कभी ऐसा होता तो ज़रूर होगा, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन टू। बट मेरे को बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस चीज़ के लिए, आपने क्या क्या एनालाइज़ किया, आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, तो ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो और वैल्यू के लिए सब्सक्राइब कर लेना आयुष को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स ग्रो विद आयुष।